मैं जी आपका खनसामा शौकी एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला देसी पकवान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देसी पकवान के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। इसके लिए जी ये हमने लिया है 2 किलो आटा, ये चक्की या जंदर का आटा 2 किलो। उसके साथ हमें दूध चाहिए, कम से कम 2 किलो दूध चाहिए। उसके साथ 1 पाव सूजी चाहिए हमें, 5 अदद अंडे हमें चाहिए, ग्राइंड कर देने जूसर में डाल के इनको हमने शेक कर लिया है। उसके साथ हमें 2 बड़े खाने के चम्मच सौंफ चाहिए, थोड़ा सा नमक चाहिए हमें, और हमें चाहिए पिसी हुई तकरीबन 1 किलो चीनी चाहिए। बिल्कुल पाउडर की हुई चीनी हमें चाहिए इसके लिए। ये हमें 2 छोटा चम्मच मीठा सोडा चाहिए, और ये हमें तकरीबन आधा पाव देसी घी चाहिए उसके लिए। और ये जो अंडे हमने निकाले थे अंडे, वो हमने दूध में मिक्स कर दिए ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए आटा गूंथते वक्त। ये हमने 2 बड़े खाने के चम्मच मीठा सोडा शामिल किया, और ये 2 खाने के चम्मच सौंफ हमने शामिल किया, और ये थोड़ा सा नमक ये हमने शामिल किया। ये जो चीनी हमने ग्राइंड की हुई है वो हमने दूध में और अंडों में मिक्स कर दी। अच्छा जी, ये सूजी भी हमने आटे में शामिल कर ली। अब ये जो हमने देसी घी मारा था ये हमने आधा इसमें शामिल करना है और इसको मिक्स कर देना है। इसमें हमने अंडे, दूध, चीनी और घी शामिल किया है। इसको हम मिक्स इसलिए कर रहे हैं कि चीनी जो है बाद में वो दाने दाने पकवानों में ना आए, तो इसलिए चीनी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने ये जो चीज़ें हमने इसमें डालनी है। अब ये आटा हमने गूंदना है। तो इंशाल्लाह हम जी ये सारा आटा गूंदने के बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारी डो तैयार हो गई है। तो डो इतनी नरम होनी चाहिए जितनी कि ये आपको नज़र आ रही है। तो अब हम इससे पकवान बनाएंगे। पकवान बनाने के लिए थोड़ा सा आटा लें, उसको थोड़ा सा आप रोल करें, और फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसमें इस पर रख के, तो हम इस पर थोड़ा सा इसको ऐसे करके डिज़ाइन बना लेंगे। तो इस तरह ये हमने बहुत सारे डिज़ाइन पकवान बना के हमने रख दिए हैं। तो अब इसके लिए इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो इन पकवानों को हमने डीप फ्राई करना होता है, तो उसके लिए हम इसमें इनको डीप फ्राई करने के लिए हमने इसमें डाला। जब तक ये गर्म होता है ऑयल हमारा गर्म होता है, उतनी देर तक हम मज़ीद पकवान बना के रखते हैं। ये तो पकवानों को बनाने के लिए हमने ऐसे करना है, और ऐसे बनाते ही ऐसे रखते डालना है। ये हमारा ऑयल जी फुल गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकवान डालते जाएंगे, और इनको डीप फ्राई होने के लिए हमने
ये जब तक ये हमारे फ्राई होते हैं इनको नीचे नहीं लगना चाहिए। ये डीप फ्राई होने के लिए हमने रख दिए अभी। डीप फ्राई हो रहे हैं तो इंशाल्लाह जैसे ये डीप फ्राई होते हैं फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। और उसके साथ ही सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ये हमारे गोल्डन कलर आ गया इन पे। अब हम इनको डिश आउट करते हैं सबको। इनको आराम से बाहर निकालते हैं। और अभी हम आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से। ये देखें जी ये कितने ज़बरदस्त बन गए हैं और टेस्ट भी इनका बहुत ज़बरदस्त है। चलेंगे ये हमें माद साहब से चेक करवाते हैं कि जी किस तरह है। तो माद साहब आप ज़रा चेक करके हमें बताएं। जी माद साहब। माशाल्लाह ये नरम भी है और ये मीठी भी है माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। मीठा है भी, बराबर भी है। और सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। आपका ये एक क्लिक हम लोगों की हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़।